इस क्लास के माध्यम से देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी कहाँ से उद्गम होकर के किस जगह पर मिलती है उसी का क्लास करने वाले हैं। ये क्लास 10th के बाढ़ से संबंधित चैप्टर में नदी दिया था और इसीलिए हम सब लोगों ने दक्षिण भारत की नदियां सभी कंप्लीट की और अब उत्तर भारत की नदी सिंधु भी कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद एंट्री लिए हैं किसमें, गंगा नदी में। ठीक है, तो चलिए आते हैं गंगा नदी की ओर। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है बाबू वो गंगा नदी का ही है। कौन से नदी का है? गंगा नदी का ही है। तो गंगा नदी, सबसे पहले गंगा नदी कौन कौन सी नदियों के मेल से बना है? तो देखिए यहां से गंगा, वैसे तो इसका मुख्य धारा जो गंगा का, अगर तुमसे डायरेक्ट पूछे प्रश्न एक बाबू कि गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है तो गंगोत्री, क्या बोलोगी? गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगोत्री। देखिए गंगोत्री से एक नदी निकलती है, गंगोत्री से एक क्या निकलती है? नदी निकलती है। उस नदी का नाम है भागीरथी नदी। हमारी बात समझ लो, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है तो बोले जाए गंगोत्री, और वहां से एक नदी निकलती है, कौन रथी? भागो, भागो अर्थात भागी, अर्थात गंगोत्री से एक नदी निकली जिसका नाम है भागीरथी नदी। देखो बाबू ये एक गंगा नदी है जो, उसको तो हम गंगा के नाम से जानते ही हैं, लेकिन उत्तराखंड में उसमें बहुत सारे नदियों का पानी मिलता है, अर्थात संगम होती है, बहुत सारे नदियों का क्या होता है। देखो गंगा नदी कहाँ कब जाता है? इधर से जब भागीरथी नदी निकल कर, अर्थात कहां से? गंगोत्री से जब भागीरथी कौची निकल कर और यहां से बद्रीनाथ से अलकनंदा नदी निकल कर जब देवप्रयाग में मिलकर आगे बढ़ती है, तब यहां से इस नदी का नाम पड़ता है कौची? इससे पहले गंगा नाम, इससे पहले तो भागीरथी, इससे पहले भागीरथी और अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में संगम होती है और वहां से नदी का नाम पड़ता है, उस नदी को क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। ये कल कंप्लीट हो गया। देखिए इसमें बाबू समझिए चीजों को कि जो अलकनंदा नदी है उसमें बहुत सारे नदियां मिलती हैं। जैसे बद्रीनाथ से निकली अलकनंदा नदी और इधर से निकली धौली गंगा, कौन कौन? और अलक धौली गंगा और अलकनंदा जहां पर मिली उस संगम का नाम दिया जाता है विष्णु प्रयाग। उस संगम का नाम दिया जाता है कौन प्रयाग? विष्णु। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और उसमें एक नंदाकिनी नदी मिलती है। कौन डाकिनी? जिस संगम पर अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है उसे कहा जाता है नंद, उसे कहा जाता है नंद। जिस जगह पर फिर से अलकनंदा आगे बढ़ी और इधर से मिला पिंडार नदी, अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम स्थल को कहा जाता है कर्ण। फिर अलकनंदा आगे बढ़ी और केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी और उस संगम को कहा जाता है रुद्र प्रयाग। फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा और इधर से निकलती है भागीरथी, उसको कहते हैं देव प्रयाग। कंप्लीट यहां तक। देखिए इसको हम सब फिर से समझने के लिए स्ट्रक्चर खुद से बनाएंगे। इसको हम समझने के लिए स्ट्रक्चर क्या करेंगे? खुद से बनाएंगे। और बनाएंगे कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहां से गंगोत्री बनाकर एक नदी निकालेंगे और यहां से अलकनंदा निकालकर एक नदी निकालेंगे और इस संगम को कहेंगे क्या हम सब? देव कौन प्रयाग? देव प्रयाग। इस हिसाब से बनाएंगे। फिर अलकनंदा नदी में एक नदी निकली धौली, तो जिस संगम पर मिली इस संगम का नाम हम सब देंगे विष्णु कौन प्रयाग? विष्णु प्रयाग। फिर इसमें एक नंदाकिनी नदी मिली और इसमें इसका नाम देंगे नंद। इस हिसाब से बनाएंगे। फिर यहां से पिंडार नदी मिली और जिस संगम पर मिली इसका नाम देंगे कर्ण। फिर इन्हें से मंदाकिनी नदी, कौन नदी? मंदाकिनी नदी जहां मिली उसको देंगे रुद्र। इस हिसाब से बना लेंगे हम सब एक स्ट्रक्चर। ठीक है, अपने से बनाना है कंप्लीट। इसको बनाने के बाद एक चीज और करना है जो तुमको खुद ही करे पड़ेगा। और खुद करे क्या पड़ेगा?
जो पहले समझना है, करना इस हिसाब से पड़ेगा बाबू। इस तरफ लिखना होगा कौन नदी, भागी, कौन रथी, भागीरथी। अब प्लस इधर लिखना होगा अलक, अलक। तब भागीरथी जो, और अब भागीरथी और अलकनंदा जहां मिलती है उसको देव, तो ये अपने से लिखना होगा ऐसी करके, ये एक हो गया। दूसरा अलकनंदा, कौन नंदा, अलक, अलक प्लस कौन गंगा, धौली। तो अलकनंदा और धौली गंगा जहां मिलती है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग, ये आपको खुद से लिखना होगा। तीसरा इधर अलकनंदा ही रह देना, इधर क्या रहने देना, अलकनंदा प्लस इसमें मिला अबरी नंदाकिनी नदी, नन दाकिनी नदी, नन दाकिनी नदी, तब इसको जाके कहें कौन प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर इधर चौथा में मिला कौन, अलक, अलक नंदा में मिला कौन नदी, पिंडार नदी, अलक नंदा में मिला पिंडार नदी, तब इसको हम सब कहें रुद्र प्रयाग, कौन प्रयाग, रुद्र प्रयाग। फिर एक पांचवा अलक नंदा, अलक, अलक नंदा में मिला कौन सी, मंदाकिनी, मंदाकिनी, तो मंदाकिनी, तो इसको कहें हम सब, गलत कर दिए, इसको कहेंगे, तो यहां उल्टा हो गया, रुको देख लो पहले यहां से समझो। जब भागीरथी और अलकनंदा मिली, भागीरथी और कौन मिली, यहां समझिए, भागीरथी और अलकनंदा मिली तो इसको देव पर, अलकनंदा और धौली गंगा मिली तो विष्णु पर, अलकनंदा और नंदाकिनी मिली तो नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार मिली तो इसको हम सब कहेंगे कर्ण प्रयाग, इसको क्या कहेंगे, कर्ण प्रयाग कहेंगे। यहां समझिए, ये तो नंद प्रयाग हो ही गया, अलकनंदा और पिंडार नदी मिली तो इसको कर्ण प्रयाग कहेंगे, कौन प्रयाग, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी मिली, इसको हम सब रुद्र प्रयाग कहेंगे। ये आपको खुद से नोट करना होगा, कर लीजिएगा आप सब लोग, वो पहले वाला स्ट्रक्चर बना है ना। चलिए अब हम इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं, इसको कर लेना है इतना आप सब लोग भी। पेन गिरा मतलब बहुत अच्छा होने वाला, सगुन होने वाला है रे डकैत, मतलब तुम सब नोट इसको नहीं करेगा, मैंने सोच रहा था कि हम नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा पेन हाथ से छूट गया। चलिए अब आते हैं आगे की ओर, और आगे की ओर इसको हटाते हैं तब ना आगे की ओर आएंगे। चलिए गंगा नदी में बढ़ेंगे अभी आगे, और चलिए यहां तक कंप्लीट हो गया, किसी को प्रॉब्लम नहीं ना बाबू। अब हम गंगा नदी को लेकर के कहां बढ़ते हैं, आगे, गंगा नदी को लेकर के कहां बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसको लेकर के बढ़ते हैं, पहले इसको समझ लीजिए, इसको नहीं ना आप सब समझे। देखिए ये जो पहला स्ट्रक्चर मिला था, पहला स्ट्रक्चर इस तरफ से आ रही है कौन सी नदी, इस तरफ से आई, इस तरफ से आई कौन नदी, अलक, अलक, और इस तरफ से कौन सी नदी आई, अलक नंदा, इस तरफ से जल्दी से बोलो धौली। तो यहां से नदी आगे बढ़ी और इसी को हम सब नाम दिए कौन प्रयाग, विष्णु प्रयाग। फिर से यहाँ नदी आगे बढ़ी, नदी आगे बढ़ी अलकनंदा, और फिर से इसमें पानी मिला किसका, अबरी किसका, मंदाकिनी का, तो इसको कौन प्रयाग कहेंगे, नंद प्रयाग कहेंगे। फिर से यहाँ देखिए अलकनंदा आगे बढ़ रही है और इधर से पानी मिल रही है किसका, पिंडार का, तो इसको कौन सी प्रयाग कहें, कर्ण प्रयाग। फिर से इसमें देखिए आगे बढ़ रही थी अलकनंदा और इस तरफ से आके नदी मिली मंदाकिनी, इधर से नदी मिली, तो इस संगम को हम नाम क्या देते हैं, रुद्र प्रयाग। और अब सबसे लास्ट इसमें देखिए, सबसे लास्ट में आइए, ये रहा, इस तरफ से आया कौन नदी, अलक नंदा, इधर से आई कौन नदी, कौन नदी, भागीरथी। यहां जो मिला इस संगम को कहेंगे देव प्रयाग, और यहीं से ही नदी जो आगे बढ़ी ये कहलाई कौन नदी, गंगा नदी कहलाई। कौन नदी कहलाई बाबू, गंगा नदी कहलाई। चलिए तो गंगा नदी कंप्लीट यहां तक। अब आते हैं गंगा नदी को और आगे बढ़ाते हैं और उसके संगम स्थल, संगम और कौन कौन सी नदियां सहायक है वो पढ़ते हैं इसको। हाँ सर बोलिए, कौन दोनों फिगर, ये वाला हमको तो नहीं लग रहा है।
अच्छा चलिए ठीक है, लग भी रहा है फिर भी इसको छोड़िए, क्योंकि नदी का संगम तो होगा ही ना। नहीं मान लीजिए लग भी रहा है तो उसको छोड़िए, नदी का संगम तो होगा ना। फिगर से तो हम याद नहीं रख, फिगर तो सिर्फ देखने के लिए इसलिए लगाया गया कि नहीं दो नदियों का संगम जहां हो रहा है, बाकी हमें तो वो स्ट्रक्चर पांचों याद करवाएं, उससे फोकस करना है। अब आते हैं और गंगा नदी को आगे बढ़ाते हैं, और गंगा नदी को आगे इससे बढ़ा लीजिए पहले आप, ये सबसे आसान है, ठीक है, इससे पहले आगे बढ़ाइए। चलिए बोलिए तो जरा, गंगा नदी आगे बढ़ी, गंगा नदी कहां बढ़ी, आगे बढ़ी, और ये रही गंगा नदी आगे बढ़ रही है, ठीक है। गंगा नदी कहां बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब आते हैं गंगा नदी आगे जब बढ़ रही है तो इसको समेटकर हम सब लाते हैं। चलिए ये रहा कौन नदी बाबू, देखिए गंगा नदी ये रहा जहां से हम बनाने वाले हैं, ये वाला भाग रहा कौन नदी, ये रहा गंगा नदी। अर्थात ये स्ट्रक्चर कहां बढ़ी, कहां के बाद बढ़ी, जब मंदाकिनी नदी नहीं सॉरी भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम के बाद जब ये गंगा कहलाने लगी, उसके बाद आगे बढ़ी। और इसमें सबसे पहले सहायक नदी मिली कौन, गंगा। पहले सहायक नदी पढ़ लो, कौन, गंगा। पहले सब ऊपर वाला, उसके बाद आराम से पढ़ लेंगे। पहले रामगंगा, फिर वरुण, फिर गोमती, फिर घाघरा। ऐसे ना याद होगा, पूरे बोल देंगे तो याद होगा। सबसे पहले वहां से निकलने के बाद मिली कौन नदी, कौन, रामगंगा। कौन मिली, रामगंगा के बाद वरुण। वरुण नाम के व्यक्ति सुना है ना, राम नाम के व्यक्ति भी सुना है ना। तो राम और वरुण साथे घूमता था। तो वरुण पहले कौन, राम और कौन घूमता था, राम और वरुण कौची करता था, तो राम गंगा, फिर घूमता था तो गोमती, और घर के बाहर घूमता था इसीलिए घाघरा। यहां तक याद हो गया। पहले सुन लो कौन कौन नदी, रामगंगा, वरुण, गोमती, घाघरा, 4 नदी कंप्लीट। अच्छा उसके बाद पहले समझ लीजिए बाबू, रामगंगा के बाद में नीचे से आया एगो और कौन, नहीं समझ रहा, अरे हमारी बात समझो ना। घर के एगो ऊपटी से आज गया राम, एगो घर के ओकरे पड़ोसिये में से आ गया वरुणमा, और घर के ओकर उल्टा तरफ से आ गया कौन, इन्हें से पहुंच गया कौन, यमुना, ठीक है, उल्टा तरफ से। और तीनों मिलके जब आगे बढ़ा तो आगे बढ़ा कौची करेला, घूमेला, आगे बढ़ा कौची करेला, तब मिल गोमती। और कहां घूमेला, घग्घर। पहले ऊपर वाला याद कर लो तब नीचे वाला कर लेंगे। ऊपर वाला याद पहले कौन, गंगा, फिर चलो यहां तक कंप्लीट। अब आते हैं दूगो पढ़ लो, एगो गंडक, एगो बूढ़ी गंडक, एगो गंडक और एगो, जैसे घर के बाहर जब घूमने के लिए मिला तो उसको मिला कौन, गंदगी, ठीक है ना। उसको बाहर जब मिला तो क्या मिला, तो गंडक, कौन, गंडक। और उसके बाद एगो बूढ़ी भी मिला, तो बूढ़ी गंडक, गंगा का नहीं बूढ़ी गंडक, एगो गंडक दूसरा बूढ़ी गंडक। यहाँ तक कंप्लीट, गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर कोसी और फिर महानदी। कोसी ऊपर में कई नदी, 8 नदी का नाम हमने याद किया। देखो बोलने का प्रयास करो। सबसे पहले राम व्यक्ति था, राम, उसके बाद कौन व्यक्ति, वरुण के बाद गोमती, गोमती के बाद घाघर के बाद गंडक के बाद बूढ़ी गंडक के बाद कोसी के बाद महानदी उसको चलो हम महानंदा, सॉरी महानंदा ही पढ़ना, महानदी तो उड़ीसा में, महानंदा। और इधर से आकर के इसमें मिल जाती है, उधर से आएगी और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलेगी। कौन नदी, गंगा में ही मिलती है आकर के ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। और इधर एगो फिर और नदी मिलती है मेघना। 10 नदी हुआ टोटल, 10 फिर से बोलेंगे। सबसे पहले राम व्यक्ति, राम नाम के, हमारी बात सुनो, राम नाम के व्यक्ति था इसीलिए राम, उसके साथ में एगो और व्यक्ति था वरुण, इसीलिए वो कहाँ गया घूमने, तो इसीलिए गोमती। कहाँ, घर से बाहर गया इसीलिए गंदगी मिला, इसीलिए गंडक। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद कौन नदी, महानंदा। कौन नदी, फिर ब्रह्मपुत्र,
पुत्रा, ब्रह्मपुत्रा सबसे नीचे मेघना, ब्रह्मपुत्रा के नीचे मेघना। अब नीचे वाला याद कर लेते हैं। यहाँ यमुना नदी मिलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी। फिर इसमें टोंस नदी मिलती है, यमुना, टोंस, सोन, यमुना, टोंस, सोन, हुगली। कौन नदी? हुगली नदी। चलिए ये कंप्लीट। चलिए नीचे वाले के बारे में अभी आप मत सोचिए, नीचे वाले छोड़िए, नीचे वाले दूसरे स्ट्रक्चर से याद करेंगे। ऊपर वाला कंप्लीट, ऊपर वाला कंप्लीट। पहले रामगंगा, फिर वरुण, फिर गोमती, फिर घाघरा, घाघरा के बाद गंडक, गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद कोसी, कोसी के बाद महानंदा के बाद ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा के बाद मेघना। ये गंगा की सहायक नदी जो किस दिशा से आकर के मिलती है? तो उत्तर से मिलती है, ऊपर से आ रही है, अर्थात उत्तर से मिलती है। किस में? गंगा। देखिए जहां पर रामगंगा मिलता है उसको कन्नौज, कन्नौज स्थान पे मिलता है। कहां पर मिलता है? कन्नौज। और जो जहां पर यमुना नदी मिलती है गंगा में, उसको इलाहाबाद में मिलती है। कहां मिलती है? ये भी स्ट्रक्चर कंप्लीट बाबू। इसको भी जूम आउट करते हैं। हाँ, इसको बनाओगी नहीं तो बनवे वाला बात तो तुमको खुद सोचना चाहिए कि हाँ हम बनाएंगे, हमसे पूछती हो। बनाना है सर। देखिए बाबू, इसको आप सब लोग को क्या करना है? इसी हिसाब से बनाना है, इसी हिसाब से क्या करना है? बनाना है। उसके बाद आ जाइए, इसमें आते हैं। पहले इसमें आते हैं, क्योंकि अभी जो किस किस जगह पर मिलती है जो समझना बहुत जरूरी है। किस किस जगह पर मिलती है तो सबसे पहले समझिए, चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। आइए समझते हैं बाबू। यहां देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे जो कौन नदी? गंगा नदी बनाएंगे। यहीं से न कौन प्रयाग के बाद गंगा नदी कहलाया था? देव। ये रहा देव प्रयाग। यहां से ये आगे बढ़ा, यहां से आगे बढ़ा, इनने बढ़ता है, इसमें तो जाके मिलता है हुगलिया। सुनो, यहां तक कंप्लीट नहने वाला भाग हो गया था, सब प्रयाग कंप्लीट न हो गया था। यहां से आइए, सबसे पहले इसमें मिला कौन नदी? राम। रामगंगा भी उत्तराखंड से ही निकलती है। और यहां पर मिला कन्नौज में, ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। इस जगह से देखिए यूपी में गंगा नदी का एंट्री हो जाता है। यूपी में कहां हो जाता है? इनने बाकी उत्तराखंड, और इनने के बाद उत्तर प्रदेश। तो यहां से कन्नौज में मिला कौन नदी आके? राम गंगा। इन्हें से आया यह बंदर पूछ से निकलते हुए यमुना नदी, और मिला इलाहाबाद या प्रयागराज में। कहा मिला? इलाहाबाद। या इन्हें से मिला एगो गोमती, बीच में इन्हें ही वरुण मिल जाता है, लेकिन उसको छोड़ो। यहां से मिला कौन नदी? गोमती। कहां पर? गाजीपुर में। गोमती नदी कहां मिला? गाजीपुर में। ऊपर से आई कौन नदी? घाघरा नदी। कौन नदी? घाघरा नदी। फिर यहां से आई कौन नदी? गंडक नदी। यहां से आई कौन नदी? इन्हें से आई कोसी। इन्हें से आई क्या? कोसी। यहां से आई क्या? महा नदी। और आगे जब बढ़ेंगे तो बांग्लादेश में इधर से आई कौन नदी? हुगली। इन्हें से आएगी, इसमें कौन सी मिलेगी? ब्रह्मपुत्र। और इन्हें से आएगी और फिर मिलेगी मेघना। कौन नदी? मेघना नदी। इस हिसाब से स्ट्रक्चर इसका था। नीचे से इसमें और नदी मिलती है, एक नदी सोन नदी। कौन नदी? सोन नदी। कौन नदी मिलती है? सोन। इन्हें देख लीजिए, यमुना की सहायक नदी भी बहुत सारा, चंबल, छिपरा, बेतवा, केन। हाँ सर, ऐसने नदी है, चंबल, छिपरा, बेतवा, केन। ये सब गंगा नदी की क्या हो गई? सहायक नदियां हो गई। चलिए इसको नहीं आपको बनाना है इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर, आपको बनाना है वही वाला जो सिंपल वाला है। ठीक है, आपको यही वाला स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए कर रहे हैं सर, रुकिए तो सर, तुमने ही सबके लिए न बनाए हैं बाबू, कि हम अपना ला बनाए हैं? फोन लगी बनाए हैं, देख रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं? ये सब इंसल्ट कर रहे हैं फोन का हमारा। चलिए आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बाबू। और चलो ये भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर से याद कीजिए ना सर, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा, हर चीज में अलग अलग ही मिलेगा। चलो यहां से ही बना लेते हैं। पहले कौन नदी? कौन नदी? यहां से आकर के इसमें सबसे पहले मिला यहाँ पर एगो नदी मिलेगा ना, कौन? गंगा, राम गंगा। ये नदी मिला गोमती, यहां से मिला घग्गर, यहां से मिला
गंडक, यहां से मिला कोसी, और उसके बाद इन्हें मिलेगा महानदी, इन्हें से यह मिला आके ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इन्हें से मिला हुगली, इन्हें से मिला कौन, हुगली। यहां से मिला ये कौन नदी, सोन नदी। यहां से मिला बंदर पूछ से निकल करके कौची, यमुना। यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, ये सब किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी। दामोदर तो एन्ने जाके मिलेगा, दामोदर तो उत्तर भारत में याद किए थे। कंप्लीट, डन। इतने है नदी, इतने है कौन सी नदी। और एकाक स्ट्रक्चर तुम सबको देखना है, अब नहीं देखेंगे हम कुछ नहीं, अब इतना ही से तुम सबको समझना है। अरे हंस का रही है भाई। चलो अब देखिए सब कंप्लीट हुआ बाबू, तो इसी को स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसको इत्मीनान से बना लो, और गंगा नदी हमारा यहीं से क्या हो गया, कंप्लीट। गंगा नदी यहीं से क्या हो गया, कंप्लीट।